हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आए हैं जो अपने गांव में आने वाले मेहमानों के साथ सोती है और इस तरह इन्हें वहां के तौर तरीके और ज़ुबान सिखाती है। ऐसा वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। कहानी 1936 में मलेशिया के एक दूर दराज गाँव में शुरू होती है। सारवाक के नाम से जाने वाली ये रियासत जहाँ एबोन कबीले के लोगों को दिखाया जाता है और वहाँ मुसाफिरों से भरी एक किश्ती किनारे पर पहुँचती है जिसमें जॉन नामी एक बरतानवी सरकारी अफसर भी शामिल होता है जो एक मकामी आदमी का इंतजार कर रहा होता है। और वो अगर जॉन का बहुत पुरजोश इस्तकबाल करता है और वो दोनों आबान की बस्ती की तरफ आगे बढ़ते हैं। मंजिल पर पहुंचने के बाद जॉन सारवाक के गवर्नर से मिलता है जो उसका बॉस होता है। गवर्नर इसका इस्तकबाल करता है और जॉन उसे बताता है कि उसके डैड भी एक जिले ऑफिसर थे जिसने आबान के लोगों तक तालीम पहुंचाने का मंसूबा बनाया और हुकूमत ने भी उस मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन वो जंग में मारे गए और अब वो अपने डैड की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। और अब दिखाया जाता है गांव का सरबराह उनका इस्तकबाल करता है और यहाँ एक खूबसूरत लड़की जॉन को चावल की शराब पेश करता है। जॉन शराब नहीं पीता, पर यहाँ की रिवायत है कि मेहमान किसी भी पेश किए गए चीज़ को मना नहीं कर सकता, इसलिए जॉन शराब पी लेता है और वहाँ रिवायती रक्स शुरू हो जाता है। दरअसल जॉन को चढ़ गई होती है जिससे वो उल्टी करने लगता है और अगली सुबह वो दोबारा उस ऑफिसर से मिलता है जहाँ वो उसे एबोन की सोसाइटी के बारे में बताता है और यहाँ वो ऑफिसर जॉन को एक लड़की से मिलवाता है इसका नाम सलीमा होता है और ऑफिसर उसे बताता है कि गांव में सिर्फ सलीमा ही है जो इंग्लिश समझ सकती है और जॉन को उनकी लैंग्वेज सिखा सकती है और वो बीवी की ड्यूटी भी करती है। जॉन हैरानी से पूछता है कि बीवी की कौन सी ड्यूटी। वो जवाब देता है कि वो रात को तुम्हारे साथ सोएगी। दरअसल जॉन शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहते, इसलिए वो इस लड़की के साथ सोने से इनकार करता है, लेकिन उसका ऑफिसर उसे कहता है कि वो स्लीपिंग डिक्शनरी है। एबोन लोगों की रिवायत है कि वो बरतानवी हुकाम को स्लीपिंग डिक्शनरी फ्राहम करते हैं ताकि वो आपको मकामी ज़ुबान सिखा सके और 3 साल तक आपके साथ रह सकती है, वरना आप अपने पूरे दौर में तनहा रहेंगे और ज़ुबान जाने बगैर आप उन्हें कैसे सिखा सकते हैं। जॉन मान जाता है और सलीमा अपना काम शुरू करती है। वो उसके लिए हर चीज़ का तर्जुमा करती है और वो उसके साथ सोना चाहती है, पर जॉन उससे किसी तरह दूर रहता है और वो रात को अकेला ही रहता है। और अगली सुबह वो सलीमा को वापस जाने को कहती है, पर जॉन का बावर्ची बताता है कि अगर सलीमा वापस गई तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा क्योंकि तुम उसके साथ नहीं सोए। उसका मतलब है कि वो इस काबिल नहीं कि तुम्हें खुश कर सके। तो जॉन उसे साथ रखता है और रात पर सलीमा अपना काम करती है। पढ़ाते पढ़ाते दोनों एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। सोते हुए सलीमा उससे पूछता है कि क्या वो किसी औरत के साथ सोया है, तो वो जवाब देता है कि मैं शादी से पहले ऐसा नहीं करूँगा। वो उसे कहती है फिर तो तुम जिनसी ताल्लुकात में बहुत बुरे हो और तुम्हारी बीवी नाखुश होगी, जिस पर जॉन हंसने लगता है। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि कबीले के सरदार के बेटे का जॉन से किसी बात पर बहस होती है और जॉन उसे पानी में ज़्यादा देर तक रहने का चैलेंज देता है। इसका नतीजा ये होता है कि सरदार का बेटा 5 मिनट तक पानी के अंदर रहता है, जबकि जॉन 10 मिनट से भी ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहता है और बाहर आकर वो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाता है। दरअसल वो साबित करता है कि वो ज़्यादा स्मार्ट है। और अब दिखाया जाता है कि गवर्नर जॉन को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है क्योंकि उसकी बेटी ऑक्सफोर्ड से वापस आने वाली होती है। और यहाँ सलीमा और जॉन को दिखाया जाता है। जॉन सलीमा के हाथ पर इंग्लिश वर्ड्स लिख रहा होता है और सलीमा इनका ट्रांसलेट करती है और वो दोनों यहाँ एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब वो बेड पर जाते हैं तो जॉन की परफॉर्मेंस खास नहीं होती और सलीमा उसे बताती है कि तुम मुझे इंग्लिश सिखाओ और मैं तुम्हें सेक्स सिखाऊंगी। और अब दिखाया जाता है कि जॉन गवर्नर के घर डिनर कर रहा होता है, जहाँ उसकी बेटी भी होती है जो जॉन की तरफ अट्रैक्ट होती दिखाई देती है और उसे स्लीपिंग डिक्शनरी का कोई आइडिया नहीं होता। और अगली सुबह सेल्सा ट्राइब की औरतों के पिक्चर्स खींच रही होती है और वो सेल्सा को जॉन के साथ देखकर बहुत जेलस फील करती है क्योंकि उसे जॉन से प्यार होता है। और यहाँ एल्सा की माँ को दिखाया जाता है जो जॉन और एल्सा की शादी की बात करते हैं। दरअसल एल्सा ने ही अपनी माँ को बताया होता है कि वो जॉन से शादी करना चाहती है। अगली सुबह जॉन और सलीमा जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि ट्राइब के लोगों की लाशें पड़ी होती हैं जो एक पुरस्कार बीमारी का शिकार हो चुके हैं। और वहाँ जॉन को कुछ गैर कानूनी गोल्ड माइंस भी मिलते हैं जो गोरे लोगों के होते हैं। तभी वहाँ ट्राइब के कुछ वॉरियर्स आते हैं जो एक एक करके गोरों को मार देते हैं। दरअसल गोरों ने ही माइनिंग की वजह से ट्राइब के लोगों को जहर देकर कत्ल कर दिया था। और अब दिखाया जाता है कि जॉन सलीमा को प्रपोज करता है और वो बताता है कि वो हमेशा ही उसके साथ रहना चाहता है, पर सलीमा उसे बताती है कि कबीले वाले ये बात कभी नहीं मानेंगे। तो जॉन ऑफिसर को ये बात बताने आ जाता है और उसका ऑफिसर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसकी ये बात ब्रिटिश लॉ के खिलाफ होता है और वो जॉन को सलीमा से दूर रहने को कहता है। और अब दिखाया जाता है कि सलीमा का रिश्ता ट्राइब के सरदार के साथ तय कर दिया गया है। जब जॉन उससे मिलने जाता है तो सलीमा उसे बताती है कि वो कबीले के खिलाफ नहीं जा सकती। और अब दिखाया जाता है कि जॉन की शादी ऑफिसर की बेटी सेल्सा से हो चुकी है
और एक साल बाद जॉन और उसकी वाइफ सेल्सा वापस ट्राइब से मिलने जाते हैं, जहां जॉन देखता है कि सलीमा के साथ एक बच्चा है। जब वो बावर्ची से उस बच्चे के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल ये बच्चा जॉन का ही है, जिससे जॉन बहुत इमोशनल हो जाता है और उसी रात सलीमा से मिलने जाता है, जहां सलीमा के हस्बैंड जॉन पर हमला करता है। और अगली सुबह सलीमा के हस्बैंड को जॉन पर हमले के जुर्म में जेल भेजा जाता है। और ये सब देखने के बाद सेल्सा अब जॉन के सामने अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। दरअसल वो टेस्ट करना चाहती है कि जॉन अभी उसे प्यार करता है या नहीं। और इसी दौरान उसे अंदाज़ा हो जाता है कि जॉन के दिल में सिर्फ सलीमा के लिए प्यार है, और वो महसूस करती है कि जॉन ने उसे दिल से तस्लीम नहीं किया। इसलिए वो जॉन को सलीमा के पास जाने का बोलती है, और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ रहो, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार का पूरा हकदार रहूँ। इसलिए तुम सलीमा को लेकर गांव से दूर चले जाओ। यहाँ दिखाया जाता है कि जॉन सलीमा के हस्बैंड को जेल से भागने में मदद करता है और सलीमा के साथ अगली सुबह भागने का प्लान करता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सलीमा अपने बच्चे के साथ एक नाव में जॉन का इंतजार कर रही होती है, और वहाँ ऑफिसर आ जाता है। दरअसल सलीमा की माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी होती है, और ऑफिसर को ट्राइब लैंग्वेज उसने ही सिखाया होता है, जिसका मतलब है कि सलीमा दरअसल ऑफिसर की ही बेटी है। ऑफिसर सलीमा को वहां से जाने देता है, और दिखाया जाता है कि जॉन किसी तरह सलीमा के पीछे पीछे जंगल में उसे ढूंढ लेता है। तभी अचानक वहां एक ब्रिटिश आदमी आता है, जिसे सेल्सा की माँ ने सलीमा को मारने के लिए भेजा होता है, और यहाँ वो सलीमा को रेप करने की कोशिश करता है कि अचानक वहाँ ट्राइब के कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं और इस ब्रिटिश आदमी को वहीं ख़त्म करते हैं, और आखिर में सलीमा और जॉन को दिखाया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी की हैप्पी एंडिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी।